नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके सामने अपने केरला प्लस तमिलनाडु ट्रिप का डे 5। तो आज हम जाने वाले हैं रामेश्वरम, जो कि 4 धामों में से एक धाम है, जहां पर राम जी के ईश्वर बसते हैं और यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो आज की जो शुरुआत थी, तो जैसा कि आपने हमारी डे 4 की वीडियो देखी होगी, जिसमें हम पहले कन्याकुमारी गए थे और फिर हमने नाइट की ट्रेन ली थी, जो कि थी कैप यानी कि कन्याकुमारी टू RMM एक्सप्रेस, यानी कि कन्याकुमारी टू रामेश्वरम एक्सप्रेस। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रामेश्वरम तक अभी ट्रेन्स नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिज है उसका रिपेयरिंग का और न्यूली ब्रिज बन रहा है, तो वो काम चल रहा है। तो हम जो है सुबह 4 बजे अपने डे 5 पे उतर गए थे रामानंतपुरम। तो रामेश्वरम से पहले थोड़ा 50 किलोमीटर्स पहले ये रामानंतपुरम पड़ता है, और आप यहाँ से ईज़िली बाय बस या कार या ट्रेन, जो कि अभी नहीं चल रही है, वह आपको करीबन 1 घंटे में रामानंतपुरम से रामेश्वरम पहुंचा देती है। तो जैसे ही आप ट्रेन से उतरेंगे, जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने ही आपको बस स्टैंड दिखाई देगा। वहाँ एकदम सामने से हमने बस ली थी। बस की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, हर 15-20 मिनट में आपको रामेश्वरम की बस मिल जाएगी, जिसकी टिकट की कॉस्ट है सिर्फ 50 रुपीज़। और वहाँ से बस लेके वो करीबन 1 से 1.5 घंटे में आपको रामेश्वरम मंदिर से करीबन 200 मीटर के आसपास उतार देगी। जहाँ पे बस वाले ने हमें उतारा था, वहाँ से हमें रामेश्वरम मंदिर साफ साफ दिखाई दे रहा था, और हम फिर वहाँ बाय वॉक चले गए। आप वहाँ से अपने होटल तक का ऑटो भी कर सकते हैं, जिसका फेयर अराउंड आपको 50 रुपीज़ पड़ेगा। हम जहाँ की वहाँ पे हमने प्री बुक होटल नहीं किया हुआ था, तो हमें ट्राई करके होटल लेना था, तो हम बाय वॉक ही जा रहे थे। बट फिर वहाँ पे उस दिन होटल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि हम 2 अक्टूबर वाले वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड में गए थे, तो इस वजह से सभी होटल्स के रेट भी बहुत हाई थे और सब चीज़ें बुक थी। बट हमने ऑनलाइन चेक किया तो हमें एक होटल मिला जिसमें अवेलेबिलिटी थी। बट क्योंकि हम सुबह जल्दी 6 बजे ही पहुँच गए थे, बट होटल अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन बुक करेंगे तो उनका चेक इन टाइम 12 AM का होता है, और इसमें बहुत ही इशू आता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप वहीं जाके होटल बुक करेंगे तो आपको 24 आवर चेक इन मिलेगा। तो फिर हमने वहाँ पे बुक कर लिया था। फिर हमने रिक्वेस्ट करी थी अर्ली चेक इन की। तो जो हमारा होटल था वो था आकाश रेजिडेंसी, जो कि अग्नि तीरथ के करीबन 100 to 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, और आप बैक साइड से वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। होटल बहुत ही अच्छा था, फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी थी, और वहाँ पे पार्किंग सेवाएं भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया हमें। उसके बाद में हमने एक ऑटो बुक किया था वहाँ की लोकल साइट सीन के लिए। तो मैं आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं वहाँ लोकल साइट सीन करने के। तो एक होती है वहाँ लोकल रामेश्वरम की साइट सीइंग, प्लस में एक लेके जाते हैं आपको वहाँ से 40-50 किलोमीटर्स पे दूर पे है आपका अर्चन मिल, जो कि लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहाँ से श्रीलंका करीबन आपका 20 किलोमीटर्स के आसपास रह जाता है। पहले वहाँ पे बोट चलती थी, अभी वहाँ पे बोट जो श्रीलंका जाती थी वो सब बंद हैं, और आपको ये अर्ली मॉर्निंग ही प्लान करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नाइट में नहीं जा सकते धनुषकोडी और अर्चन मल्लई, क्योंकि ये सब बंद हो जाता है। तो इसलिए हमने होटल में करीबन 10 बजे चेक इन करके हमने ऑलरेडी होटल बुक कर लिया था। मैं आपको होटल वाले अन्ना का नंबर यहाँ पे दे दूँगा, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्हें हिंदी भी आती थी, और मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उनका नाम है शेखर अन्ना, तो आप उनसे होटल ले सकते हैं। और प्लस में वो जो ऑटो लेके जाते हैं, उनका फेयर जो उन्होंने उस दिन लिया था, ये 1000 के और 1500 के बीच में रहता है, और कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इसमें कवर रहती है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वाली कुछ लोकेशंस हैं जो उन्होंने हमें दिखाई थी। ये हर ऑटो वाला आपको यही लोकेशंस के फ़ोटोग्राफ्स दिखाएगा। तो इनका जो पैकेज होता है वो टोटल 1000 से 1500 के बीच में रहता है।
और ये डे वाइज डिफ़र करता है, लाइक ज़्यादा क्राउडेड डे है तो आपको उस अकॉर्डिंगली लेगा। और इसमें आपका कवर होता है, पहले वो आपको रामपत चिन्ह मंदिर लेके जाएंगे जहाँ पे राम जी के चिन्ह है, और फिर आपको विभीषण टेम्पल और धनुषकोडी और अलचर मलाई जाना रहता है। तो विभीषण टेम्पल जो है उसी रास्ते में पड़ता है, धनुषकोडी वाले रोड पर। और रोड ट्रिप बहुत ही सुंदर है, मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है और मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट पे लेके गए थे, और वहाँ पे जो धनुषकोडी है, और जो वहाँ पे क्या होता है, एक तो जगह दो समुद्र मिल रहे हैं, एक तरफ आपका इंडियन ओशियन आ रहा है, दूसरी तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है। तो एक काफ़ी शांत दिखेगा आपको और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लहरें दिखेंगी। तो और बीच में जो रोड है वो बहुत ही सुंदर रोड ट्रिप थी हमारी। आप ऑटो की जगह टैक्सी भी कर सकते हैं, यहाँ सभी होटल्स वाले आपको टैक्सी भी प्रोवाइड करेंगे, जिसका फेयर करीबन 2000 से 2500 रुपये के बीच में रहता है। ये भी वेरी करेगा। तो हमने तो लगभग सारे पॉइंट्स कवर करे थे। और फिर आप रिटर्न में जब अर्चन मलाई से वापस आएंगे तो आपको लोकल रामेश्वरम साइट सीन कराए जाएंगे, जैसे कलाम मेमोरियल हाउस लेके जाया जाएगा आपको। कलाम मेमोरियल है, पम्बन ब्रिज है, दूसरी साइड पड़ता है। तो हम पम्बन ब्रिज और कलाम मेमोरियल तो नहीं गए थे, हाँ कलाम हाउस गए थे। और बीच में आपको बहुत सारे टेम्पल्स भी घुमाए जाएंगे, जैसे राम तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम और पंचमुखी हनुमान और राधा कृष्ण जी का टेम्पल है। यहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन भी है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। ये सब घूम के आने के बाद आप होटल में हमने थोड़ा रेस्ट किया था, और करीबन 5 बजे के आसपास हम फिर रामेश्वरम जो मेन टेम्पल है उसके दर्शन के लिए गए थे। तो उसके दर्शन का जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, आप पहले अग्नि तीर्थम जाएंगे। तो हमारे होटल से तो वो 200 मीटर्स का ही था, तो हम कुछ कपड़े ले गए थे अपने साथ में। अग्नि तीर्थम पे आप जाके आप स्नान कीजिए, वहाँ से फिर आप राइट जाएंगे तो रामेश्वरम की एंट्रेंस आ जाएगी। अब आपको मंदिर में 2 एंट्री हैं, एक एंट्री है 22 कुंड वाली और एक एंट्री है दर्शन वाली। तो आपको पहले 22 कुंड में एंट्री लेनी है, क्योंकि आप जब अग्नि तीर्थम में स्नान करेंगे तो आपके कपड़े गीले होंगे। तो आपको फिर पहले वहाँ पे जो मंदिर दर्शन की लाइन है उसमें गीले कपड़ों में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको पहले हमने क्या किया था, पहले आप 25 रुपये की टिकट लीजिए, और 25 रुपये की टिकट लेके आप जाइए 22 कुंड स्नान करने। तो अब आपको वहाँ पे बहुत सारे पंडित मिलेंगे कि हम आपको स्नान कराएंगे, 100 रुपीज़ पर कुंड लेंगे। आप उनके झांसों में मत आइएगा। 25 रुपीज़ की आप टिकट लीजिए, वहाँ हर एक कुंड पे जाइए, स्नान कीजिए। वो लोग बाल्टी भर के आप पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, और आप वो जल किसी छोटे बर्तन में या बोतल में कलेक्ट कर सकते हैं अपने घर पे लाने के लिए भी। तो हम टोटल 22 कुंड का स्नान करके हम वहाँ पे फिर आप जब एग्ज़िट करेंगे वहाँ पे चेंजिंग का है, वो ओपन चेंजिंग है, कोई क्लोज चेंजिंग नहीं है। तो बट लेडीज़ और जेंट्स का डिफरेंट बनाया हुआ है, बट ओपन ही है। तो आपको वहाँ पे चेंज करना है अपना, और अपना शरीर पोंछ लेना है एकदम। और फिर आप जो अपने कपड़े लाए हैं, आप बैग वगैरह लेके फिर अंदर दर्शन की लाइन में जा सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउड है, बट वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आप फ़ोन अंदर लेके जा सकते हैं और अपने बैग्स वगैरह लेके जा सकते हैं, बट आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी है। और फिर हमने बहुत ही सुंदर दर्शन करे। दर्शन के भी 2 लाइनें, एक जनरल लाइन है जिसमें फ्री दर्शन होते हैं, उसमें अगर आप ज़्यादा रश वाले डेज पे नहीं जा रहे हैं तो आपका करीबन 1 घंटे के आसपास नंबर आ जाएगा। और जो टेम्पल है वो पूरे दिन ओपन रहता है, रात को 9 बजे तक। और उसके बाद में आप अगर मनी दर्शन करना चाहते हैं तो वो सुबह होते हैं, सुबह 4 से 5 बजे के दर्शन, तो आप उस टाइम जा सकते हैं। और इसके बाद में हमने जो दर्शन किए थे, अच्छा मैं आपको VIP टिकट और बता दूं, उसका 200 भी प्राइस है, 100 रुपीज़ भी प्राइस है। उसकी अलग अलग लाइन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस। आप पर्ची जो है उसकी पहले भी कटा सकते हो, लाइन में एंट्री के टाइम पे उनके पास मशीन्स होती है, वो आपको हाथ के हाथ पर्ची काट के दे देंगे। और अब बात कर लें कि जो यहाँ पे ड्रेस कोड है, तो यहाँ पे एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ड्रेस कोड का, बट आप एक सोबर क्लॉथ्स पहन के जाएं जो कि मंदिर की मर्यादा में रह के रहूँ। तो अब हम बात करें जो खाने पीने की है, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो हमने तो जो चूज़ किया था और जो हमें बेस्ट लगा वो था साई सबरी रेस्टोरेंट। वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था, खास करके हमने वहाँ चाउमीन ट्राई करी थी, बहुत ही अच्छी चाउमीन थी उनकी।
और वहाँ डोसा है, उत्तपम है। आप अगर ये सब चीज़ें प्रेफर करते हैं तो ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो ऐसा था हमारा ये जो डे 5 है। हमने इसमें रामेश्वरम के लगभग सारे ही पॉइंट्स कवर करे थे। आपके पास एक ऑप्शन है, वहाँ पे बोटिंग भी होती है अग्नि तीर्थम के। अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ बोटिंग पॉइंट्स बने हुए हैं जो करीबन आपसे 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपको पूरा वहाँ पे ओशियन का टूर दिया जाता है। तो हालांकि जब हम गए थे तो वो चीज़ बंद थी, बट आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। हमने इसमें आपको टोटल स्नान का पूरा प्रोसीजर बताया है। लाइक आपको पहले अग्नि तीर्थम में जाके स्नान करना पड़ता है, फिर 22 कुंड में जाके क्लॉथ चेंज करने होते हैं, फिर आप जो दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने डे 6 की, जो कि था रामेश्वरम से मदुरई, फिर मदुरई की साइट सीन, फिर हम कैसे मदुरई से वापस त्रिवेंद्रम गए। सो दैट वीडियो विल कम्स वेरी सून। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।